तुम सब अपने बैग्स लेकर कहाँ जा रहे हो? घर। घर? लेकिन अभी स्कूल खत्म नहीं हुआ है, घर क्यों जा रहे हो विनय? आप नहीं तो हम भी नहीं। 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 बस। अरे ये क्या बेवकूफी चल रही है तुम लोगों की? हाँ मैडम, आप चली गई तो मेरा स्कूल आना बंद हो जाएगा, सचमुच। और मुझे भी जाकर सब्जी बेचनी पड़ेगी। मेरी माँ मुझसे फिर से करके काम करवाएगी। देखो बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी पढ़ाई बिल्कुल बंद नहीं होगी, समझ रहे हो तुम सब? मैं स्कूल छोड़ दूंगा। हम स्कूल छोड़ देंगे। हम स्कूल छोड़ देंगे। एक मिनट, ये तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो। हाँ विनय, क्या चल रहा है ये? अरे मैं सिर्फ एक टीचर हूँ। एक टीचर स्कूल नहीं आएगी इसलिए तुम लोग अपनी पढ़ाई छोड़ने की बेवकूफी करने वाले हो क्या? देखो, पढ़ना पढ़ाने वाले से बड़ा होता है। टीचर तो आते जाते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। देखो, तुम सब अच्छे से पढ़कर बहुत बड़े बनो, ऐसी मेरी इच्छा है। पढ़ाई करके तुम सब अपने स्कूल का, अपने माँ बाप का, देश का नाम रोशन करो। मैं स्कूल छोड़कर जा रही हूँ, इसलिए तुम सब अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे? ये सही नहीं है, ये तो बेवकूफी है और ऐसा कोई नहीं करेगा, समझ गए? समझे ना विनय? महोदय, मेरे कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मुझसे स्कूल में नौकरी करना नहीं हो पाएगा। मेरा यह पत्र 1 महीने की नोटिस समझ के कृपया मेरा इस्तीफा मंजूर करके मुझे स्कूल छोड़ के जाने की अनुमति दी जाए। यह मेरी आपसे विनती है। सॉरी। पढ़िए, आगे पढ़िए। स्कूल के लिए मैं नौकरी के बाद भी उपलब्ध रहूंगी। मुझसे संपर्क करने में संकोच ना किया जाए। आज तक स्कूल की ओर से मिले हुए सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्कूल की बहुत तरक्की हो और बच्चे स्कूल का नाम रोशन करें, यही परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। और आप जो कर रहे हैं वो क्या है? आप? हाँ मैं ही। ये बच्चे तो छोटे हैं लेकिन आप तो बड़ी है ना। अब ये बच्चे बेचारे कुछ बोलते नहीं है, आपकी हर बात मानते हैं, इसलिए आप कुछ भी कहोगी क्या इनसे? आपको भी तो किसी ने पूछना चाहिए ना कि आप असल में कर क्या रही हैं? मैं क्या कर रही हूँ ये मुझे मालूम है। क्या आप है? अरे बच्चों निकलो रे यहाँ से, चलो निकलो। ये पढ़ लिख कर कुछ नहीं होने वाला है, किसी का कुछ भला तो होने वाला है नहीं। बड़ा होने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहा हूँ? सही तो बोल रहा हूँ ना? आप गलत कह रहे हैं। ये भी आप डिसाइड करोगी। एक काम करो बच्चों, तुम सब मेरा उदाहरण अपनी आंखों के सामने रखना। मैंने क्या कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है, उसके बगैर भी मेरा काम चल जा रहा है। मैं बिल्कुल आराम से जी रहा हूँ। हाँ, एक मिनट, आप बच्चों को उल्टा सीधा मत सिखाइए। अरे इनको भी तो सच पता चलना चाहिए, काहे को झूठी उम्मीद में रखना इनको। लेकिन पढ़ने की कोई झूठी उम्मीद नहीं है। देखिए मैडम जी, ये बच्चे लोग बहुत मानते हैं आपको। हाँ, अगर आप स्कूल में नहीं रहोगी तो ये बच्चे कह रहे हैं कि ये भी यहाँ पर नहीं रुकेंगे, और ये ऐसे रोतलू बच्चे तो मुझे नहीं देखने। जाओ निकलो ऐसे। कोई भी नहीं रो रहा है। आप रो क्यों रहे हैं? वो नहीं जानी चाहिए मैडम। क्यों? अजी जान है वो इस स्कूल की। वो स्कूल की जान हो ही नहीं सकती। स्कूल को पैसा हम दे रहे हैं, हाँ? तो स्कूल की रौनक रोशनी सब कुछ हम ही हैं। और उसने किसी की शिकायत नहीं की है। उसका निजी मामला है, जाना है तो जाने दीजिए। जिन्हें जाना है उन्हें रोकने की कोई जरूरत नहीं है।
और वो चली गई मतलब हमारी आधी परेशानी चली गई। वैसे भी मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे स्कूल में रहे। ये कोई मजाक चल रहा है क्या? नहीं मजाक नहीं है मैडम जी। अगर बच्चों को स्कूल में नहीं रुकना होगा तो मैं उनको जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। जाओ रे बच्चों, स्कूल छोड़कर चले जाओ, मैं तुमको दाखिला देता हूँ। बहुत हो गया ये पढ़ाई का नाटक वाटक, चलो निकलो। ये क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी मत बताइए इन बच्चों को, और आपके आदर्श लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर किसका आदर्श लेंगे ये? आप तो जा रही हो ना स्कूल छोड़कर, अब तो मैं हूँ ना, और ये बच्चे हैं। स्कूल छोड़कर जा रही हूँ, ये दुनिया छोड़कर नहीं। अरे लेकिन आप स्कूल छोड़कर तो जा ही रही हो ना। ए बच्चे लोग चलो, तुम लोग सब जाओ। अच्छा है, मैं माँ साहब को कहता हूँ और 9वीं कक्षा का वर्क खत्म कर देता हूँ, वही बेस्ट रहेगा। एक वर्क कम हो जाएगा तो खर्चा भी कम हो जाएगा। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? एक वर्ग कम तो खर्च कम, ये सब आपके लिए खर्चा लग रहा है? अरे बहुत खर्चा होता है। हमारे अकाउंटेंट को बुला लूं क्या? आपको सारा हिसाब दिखाने लगाऊं क्या? कैसा है ना, आप 9वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो वो बच्चे लोग भी पढ़ने वाले तो है नहीं, फिर वो क्लास खाली रहेगा। इससे अच्छा है कि कोई निर्णय ले लेते हैं ना हम लोग। बहुत हो गया, प्लीज प्लीज आप चुप रहिए। और नहीं, सच में बहुत हो गया। देखिए बच्चों, तुम्हारे टीचर का इस्तीफा हमने ले लिया है, तुम सबका भी इस्तीफा हम लोग ले लेते हैं, आपको दाखिले वापस दे देते हैं, वही सबसे अच्छा रहेगा। दोबारा स्कूल में वापस बिल्कुल मत आना कोई भी। अगर कोई गलती से वापस दिखा ना तो एक एक की तंगड़ी तोड़ के हाथ में दे दूंगा, ये बात याद रखना। जाओ जाकर माँ बाप की मदद करो, जरा बाहर जाके कुछ करके दिखाओ। वैसे भी तुम सब छोटे बच्चे तो नहीं हो, समझ रहे हो ना, तुम सब ये पढ़ लिख कर कुछ होने वाला नहीं है। ये स्कूल तुम्हारे लिए सेफ नहीं है अक्षरा, प्लीज समझो बात को। ए चलो निकलो सब लोग, चलो चलो निकलो। और सुनो सुनो रे, दोबारा स्कूल के आसपास आने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे दाखिले तुम्हारे घर पे भेज देता हूँ, उनको चूल्हे में डालकर जला दो आराम से। प्लीज बस बस कीजिए प्लीज। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं और नहीं सह सकती। आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं? कैसे समझ आएगा? आपने पढ़ाई नहीं की है ना? आपने तो पढ़ाई की है ना? हाँ की है। विनय, मिताली, रेणुका कोई भी कहीं नहीं जाएगा, समझ गए? ये सही है, कोई कहीं भी नहीं जाएगा। मतलब आप चली जाओगी और बच्चे यहाँ पर रुकेंगे, ऐसा क्यों? लेकिन मैं अब तक तो हूँ ना यहाँ। लेकिन बाद में तो आप चली जाओगी ना यहाँ से। अभी तो हूँ ना। बच्चों, मुझे पता चल गया है, अगर मैं चली गई तो ये तुम्हारा क्या करेंगे? आप इनकी पढ़ाई बर्बाद करेंगे, जिंदगी बर्बाद कर देंगे, और ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। इस जन्म में तो हरगिज नहीं। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन आप हूँ ना, हाँ? हूँ ना आपके सामने यहाँ पर। इस्तीफा तो आपने दे दिया है ना। मुझे आपसे बात करनी है। ऐसा है क्या? शाबाश, बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं। नहीं, अभी नहीं, बाद में। ये बाद में वगैरह कुछ नहीं होता है, ये फैसला अपना ऑन द स्पॉट होता है। अभी ये मामला रफा दफा होना चाहिए, क्यों रे बच्चे लोग? हाँ। नहीं नहीं, बच्चों के सामने नहीं, बाद में बात करते हैं। ठीक है बच्चे लोग, तुम लोग एक काम करो, थोड़ा सा नीचे चले जाओ। गेट की तरफ मुड़कर खड़े रहो ना। बात करके देखता हूं, कुछ पॉजिटिव हुआ तो ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वैसे ही स्टार्टर मार के अपनी गाड़ी गेट के बाहर लेकर जाने का। हाँ चले हम लोग? आप चलिए ना आगे। जाने दीजिए उसे। लेकिन मैडम, उसके बिना हमारा कोई काम नहीं रुकेगा। क्या कहते हैं उसे? हाँ, सेंट ऑफ दीजिए उसे। अच्छा हाँ, उसे शुभकामना देने के लिए मैं खुद आऊंगी स्कूल। हमेशा के लिए भेज देंगे उसे स्कूल से। क्या सिखाएगी वो बच्चों को, क्या संस्कार देगी उन्हें? ऐसा नहीं है मैडम। वो स्कूल में नहीं रहेगा तो स्कूल और भी अच्छे से चलेगा। उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया है मैंने। बता दीजिए उसे, 1 महीने का एडवांस दे दीजिए उसे। कह दीजिए कि कल से आने की जरूरत नहीं। जाइए आप।
इस्तीफा रख दीजिए। नहीं, नीचे रखिए, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी इसे। दीदी, अच्छा हुआ हमारा सिरदर्द दूर हुआ। जाओ, इस्तीफा मंदिर में रख कर आओ। हाँ हाँ। चलता हूं मैं। जाइए। रुकिए फूल पगारे जी। उसे ये बात कहने के लिए मैं खुद आऊंगी स्कूल। ये क्या लगा रखा है आपने? क्या किया है मैंने? आपने बच्चों को फुसलाया ना? वो कैसे? मुझे पता नहीं क्या चल रहा है। घड़ी घड़ी बच्चे स्कूल छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये अच्छी बात है क्या? मुझे बताइए। फिर घड़ी घड़ी आप भी स्कूल छोड़कर जाने की बात करती है तो ये अच्छी बात है क्या? हाँ बताइए। मेरी कुछ दिक्कतें हैं। हाँ तो उन लोगों की भी कुछ दिक्कतें हैं। अरे बच्चों को पढ़ना चाहिए। आपको भी तो पढ़ाना चाहिए। मेरी नकल मत कीजिए आप। नक्कल? बात बता रहा हूँ मैं मेरी। आपने बच्चों को स्कूल से बाहर निकालने की बात की, दाखिला दे रहे हैं वापस। कितनी गलत बात है आपकी। ये कितना गलत बर्ताव है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आपका ये बर्ताव और आपकी बातें। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत होइए, शांत हो जाइए। नाक का सिरा लाल हो रहा है आपका। तो आपको मेरी नाक दिखाई दे रही है ना, पर मेरी तड़प नहीं दिख रही। सिरा सिरा हाँ आया। आप बकवास मत कीजिए प्लीज। जाने दीजिए, आप शांत हो जाइए। पानी दूं क्या आपको थोड़ा सा? जहर दे दीजिए। हाँ हाँ, अब ये बात किसकी गलत है बोलिए आप। आपको पता है ना मैंने इस्तीफा क्यों दिया? तब भी आपने बच्चों को फुसलाया। क्यों ऐसा करते हैं आप? हाँ, क्या मिलेगा आपको ये करके? बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल कर ऐसा कौन सा बड़ा तीर मारने वाले हैं आप? फूल पगारे, चलिए ना। नहीं रहने दीजिए, मैं मेरी गाड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है, मिलते हैं स्कूल जी। में। ओ टीचर मैडम, मैंने कोई तीर वगैरह मारा नहीं है। जो कुछ किया है वो आपने ही किया है। आपने चीजों को कॉम्प्लिकेट किया है, उलझन बढ़ा दी है। वो तो कब का ही बढ़ चुका है। हाँ, उलझन बढ़ गई है ना, मतलब वो। अगर बच्चों ने सच में स्कूल छोड़ दिया तब मैं क्या करूंगी? हाँ तो वो आपने इस्तीफा लिखने से पहले सोच लेना चाहिए था ना। अरे आपकी पुलिस कार्रवाई की वजह से हुआ ये सब। हमारे घर वालों को आपके घर वालों से डर लगता है। अरे असल में तो आपके घर वालों को आपकी वजह से डर लगना चाहिए। किसी की कम सुनती है से क्या कम आप? मैं गलत बातें नहीं करती हूँ, ठीक है? मतलब हम करते हैं क्या गलत गलत बात? पुलिस नहीं बुलाई थी क्या? अरेस्ट नहीं हुआ है ना। आप थे इसलिए। हाँ तो मैं तो रहूंगा ही ना हमेशा। मतलब मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे आप पर भरोसा नहीं है। वो धीरे धीरे बैठेगा ना इंसान देखने के बाद। तुरंत भरोसा कोई करता है क्या? बीच में कुछ हुआ तो? अरे कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। आपको कहीं भी कानूनी पचड़े में फंसने नहीं दूंगा। आप भरोसा रखिए मेरा। आप सिर्फ माजी के रास्ते में मत आना, बस इतना ही कीजिए आप। और वो मिताली फिताली के बारे में वो जो कुछ भी है ना, वो पहले मेरे कानों में डालना आप। और मिताली के बारे में पता था ना आपको? क्या किया आपने? किसी दूसरे की मदद की वजह से आज वो स्कूल आ पाई। अच्छा ठीक है, किसी ने भी क्यों ना की हो मदद, स्कूल में आई ना वो, हुआ ना आप चाहती है जैसा। नहीं, आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। अरे उसके पापा आपके यहाँ काम करते हैं, आपको उनसे बात करनी चाहिए ना। वो आपकी बात सुनेंगे, उसका स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। अरे वो तो आप पर है। मतलब? आपने स्कूल छोड़ा तो मिताली भी स्कूल छोड़ देगी। आपने स्कूल छोड़ा तो 9वीं के सभी बच्चे स्कूल छोड़ देंगे। मैं अभी सभी बच्चों का दाखिला तैयार किया है। हाँ आप सिर्फ स्कूल छोड़िए, 9वीं की कक्षा ही बंद कर दूंगा मैं। हाँ अरे सुनिए अधिपति। बच्चे लोग कान। हाँ, जरूरी सूचना है, 9वीं की कक्षा बंद होने वाली है। आपके दाखिले मैं दूंगा, उसका हवाई जहाज बनाकर उड़ाइए। चलो जाओ। हवाई? एक मिनट, अरे ये कौन सा तरीका है बात करने का? हाँ? आपको कुछ समझ आता है कि आप क्या बोले जा रहे हैं? ये कुछ भी बोलते हैं, इनकी बात मत सुनना तुम लोग। 9वीं की कक्षा बंद नहीं होगी।
मैडम मत जाइए, मैडम मत जाइए, मत प्लीज मैडम, आप मत जाइए, मत जाइए। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत रहो। क्या चल रहा है विनय, मिताली? बाकी की क्लास चल रही है ना, शोर शराबा मत करो। मैंने कहा ना 9वीं की कक्षा बंद नहीं होगी और मैं कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। हाँ मतलब मैं अपना इस्तीफा वापस ले रही हूँ। अरे धीरे धीरे, अरे आराम से। अरे क्या देख क्या रहे हो, नाचो ना। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो बच्चों लोग, एक बार आखिरी वार्निंग आपको याद दिला देता हूँ। जाहिर तौर पर आज मैं यही सुनाऊंगा। जब तक ये टीचर मैडम स्कूल में है तब तक ही आप भी स्कूल में रहेंगे, समझे? जिस दिन टीचर मैडम ने स्कूल छोड़कर जाने की बात की उस दिन एक को हाथ पकड़ के स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। हाँ। अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, ऐसे अरे कैसे बाहर निकालेंगे? गिर जाएंगे। देखिए, उनके टीचर अभी भी, हाँ उनकी शिक्षिका अभी भी है अभी भी। हाँ, एक तो ना बेवजह ऊंची आवाज में बात करते हैं और आपकी वजह से मुझे ऊंची आवाज में बात करने की आदत पड़ गई है। और ये टीचर क्या होता है? शिक्षिका हूँ मैं। सीधी जुबान बात नहीं कर सकते क्या आप? और हमेशा गुस्सा मत कीजिए हाँ मुझ पर। हाँ, देखा गया, ये मतलब किसी का गुस्सा किसी पे। क्यों ऐसा करते हैं आप? कैसे, क्या करता हूँ मैं? क्यों बच्चों को मजबूर कर रहे हैं? अब मजबूर मतलब? आपको पता नहीं है ना? कैसे पता होगा? देखो, इनको सिंपल सी बातें नहीं पता होती है और तुम लोगों को कह रहे हैं कि पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होता। आपको शोभा देता है क्या ऐसा बर्ताव? स्कूल के मालिक है ना आप? क्या सोचेंगे बच्चे आपके बारे में? वही तो कह रहा हूँ, मैं मालिक हूँ मैं स्कूल का। बच्चों के सामने मुझ पे गुस्सा कर रही हो, क्या संस्कार होंगे बच्चे लोगों पे? मैं हाँ शिक्षिका तो मैं हूँ। मालिक हूँ। मुझे हक है गुस्सा करने का। मैं क्या कोई आपका विद्यार्थी नहीं हूँ जी? किस्मत अच्छी है मेरी। भगवान करे किसी भी जन्म में मुझे ऐसा विद्यार्थी ना मिले। हमें भी कोई जरूरत नहीं है इस टीचर मैडम की और ये पढ़ाई की, स्कूल की और अध्यापिका की। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। और बातें की तो और बहुत अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगना चाहिए, इसलिए मैं तनख्वाह नहीं लेती। हाँ, तो हम भी किसी को मुफ्त में तनख्वाह नहीं देते हैं। तुम सब लोग क्यों हंस रहे हो? हाँ, क्यों हंस रहे हो? चलो जाओ, क्लास में जाओ। हाँ जाओ रे बच्चों, जाओ क्लास में जाओ। और फिर एक बार ध्यान रखो, जाते जाते टीचर मैडम है तब तक ही आप लोग हो। जाओ अभी क्लास में। जाओ नहीं बाबा, जाइए। अरे जाओ क्या और जाइए क्या, दोनों का अर्थ देखिए। बच्चे समझे ना उसका अर्थ? अरे बोलो ना, समझ गए ना? हाँ देखिए बच्चे कितने होशियार है, ऐसे फटाफट जवाब देते जाओ। हाँ, अब क्लास में जाओ, नहीं तो रुको, पहले तुम लोग अपना डांस पूरा करो फिर क्लास में जाना। पहले डांस कंप्लीट करो ना। ओ, ऐसे माथे पर हाथ नहीं मारना चाहिए, नहीं तो दरिद्रता आती है। ऐसे हमारी माँ जी कहती है, इसलिए बोला। अरे जाओ ना, डांस करो ना, चलो। क्या कर रहे हैं? अंदर क्लास चल रही है। खुशी है, अरे जाओ डांस करो, जाओ ना रे। अरे नाचो। इस्तीफा? जल्दबाजी में फैसला किया क्या उसने? नहीं आंटी, असल में मैंने ही बोला था उसे इस्तीफा देने के लिए। पर क्या अंकल, असल में वो स्कूल छोड़ेगी इसकी मुझे गारंटी नहीं लग रही है। जब बच्चे रोते हैं तो तुरंत पिघल जाती है वो, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। उसने फिर से उसका फैसला बदल दिया तो पापा बहुत गुस्सा करेंगे। और पापा ने उसके लिए दूसरे एक स्कूल में बात की है, पर वहां ना जगह भूगोल के टीचर की है और अक्षरा कहती है कि उसका सब्जेक्ट लैंग्वेज है। पर उसे सब्जेक्ट में लैंग्वेज ही पसंद है। अजी, नौकरी में कैसी पसंद नापसंद? तनख्वाह मिल जाती है ना पढ़ाने की, फिर सब्जेक्ट लैंग्वेज हो या भूगोल, क्या फर्क पड़ता है उससे? हमारा काम है सिखाना, उतना ही करना चाहिए ना। बाकी के लफड़े करने की जरूरत क्या है? आप प्लीज ये ऐसे ही बताएं हाँ उसे, प्लीज।
अब ना दुनिया इधर की उधर होगी तो भी चलेगा, लेकिन अक्षरा को यह जॉब छोड़नी ही चाहिए। अच्छा, चलता हूं मैं। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। क्या चल रहा है यहाँ? बच्चे नाच क्यों रहे हैं? तुम स्कूल छोड़कर जा रही हो इसीलिए? हाँ, नाचो नाचो, वैसे भी आज उत्सव है। मिताली, तुम यहाँ स्कूल में? तुम्हारे पिताजी ने स्कूल आने दिया? वो मैं तुमसे बाद में बात करूंगी मैं। और अधिपति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फूल पगारी जी से मिलने आया था मैं, वो हमारे घर में थे। इसीलिए तो इधर ही इंतजार कर रहा था मैं। तुम मालिक हो, उन्हें मिलने के लिए बुलाना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। नहीं, क्या हुआ, मैं खेत में जा रहा था तो जाते जाते आ गया, बस ऐसा हो गया। अच्छा हुआ तुम भी यहीं मिल गए। अरे बच्चों, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? चलो चलो, अपने अपने क्लास में जाओ जाओ। क्या संयोग है फूल पगारे, देखिए बच्चे गए, मास्टर नहीं जाएगी। क्यों मास्टर नहीं? कब जाओगी तुम? हाँ, नहीं, तुम्हारा वो करना है ना अब, फूल पगारे क्या करना है, वो क्या कहते हैं उसे? सेंड ऑफ। सेंट ऑफ, सेंट ऑफ करना है ना। शॉल नारियल देकर सम्मान करूंगी तुम्हारा। हाँ, बुलाइए सभी टीचरों को, बुलाइए आस पास के सभी लोगों को बुलाइए, हो जाने दीजिए उत्सव। क्यों फूल पगारे? और मास्टरनी, तुम बिल्कुल लोड मत लेना। हाँ, पूरे महीने काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पूरे महीने की तनख्वाह मिल जाएगी। हाँ, और आज ही तुम्हें बाकायदा भेजा जाएगा शॉल नारियल से सम्मान के बाद।